भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अभी आपने लखीमपुर में घटना देखी, तमाम किसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। और अब तो यहाँ तक देखिए इनके मंत्रियों के बेटे भी और मंत्री भाजपा के जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरीके से अभी लखीमपुर में किसानों ऊपर गाड़ी चला के उनको मारने का काम किया। वहाँ की जनता ने बड़े विश्वास के साथ डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को चुनकर विधानसभा पहुँचाया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल मैं जिस तरीके से मैं आपको कहूँगा मैं नकारा, वहाँ पर जनता की नज़रों में नकारा साबित हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता को मिलते नहीं हैं। जब मिलते नहीं हैं तो वहाँ पर वो कार्य क्या करेंगे? आप कार्य जब करेंगे जब क्या कहते हैं वहाँ पर क्षेत्र में रहेंगे, जब क्षेत्र में रह नहीं रहे हैं तो कार्य क्या करेंगे? उन्होंने विकास के नाम पे जीरो काम किया है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अतीक अंसारी और आप देख रहे हैं स्मार्ट न्यूज़ इंडिया। स्मार्ट न्यूज़ इंडिया के आज के इस प्रोग्राम में हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। जी हां, एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे लीडर जो ज़मीन से जुड़कर पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं और लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़े हुए हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं। चाहे वो फिर किसी गरीब की बेटी की शादी हो या फिर किसी गरीब छत पड़वाना हो, इन्होंने लगातार क्षेत्र से जुड़कर काम किया है और एक ऐसे बेबाक लीडर हैं जो बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखने में सक्षम हैं और बड़ा बेबाक अंदाज है, बड़ा सादा मिजाजी से जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो दीपक वाल्मीकि के नाम से जाने जाते हैं और इन्होंने 122 फरीदपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन दिया है और कहीं ना कहीं प्रबल दावेदार हैं और इस बार क्षेत्र के लोग दीपक वाल्मीकि से बहुत ज़्यादा उम्मीदें जता रहे हैं और टिकट मिलने के पूरे चांस इनके बताए जा रहे हैं। आज हम इनसे मिलकर बात करेंगे कि इनकी चुनावी रणनीति क्या है और क्षेत्र की जनता के कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर ये 2022 का विधानसभा चुनाव जीतकर एमएलए बनेंगे और लोगों से जुड़कर एक बार फिर से लोगों के लिए काम करेंगे। तो दीपक वाल्मीकि जी, आपका स्मार्ट न्यूज़ इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने सभी साथियों को मैं सादर आभार व्यक्त करते हुए सादर प्रणाम करता हूं और मैं अपने सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि 15 साल से लगातार कांग्रेस में रहकर कई पदों पर मैंने रह के काम किया है और आज मैं वर्तमान में युवा कांग्रेस का प्रदेश का सचिव हूं और शाहजहांपुर का जिले का प्रभारी हूं। मैंने 122 फरीदपुर जो कि सुरक्षित सीट है जिला बरेली में, वहाँ से मैंने आवेदन किया है और पार्टी हमारी जो शीर्ष नेतृत्व है पार्टी में, तो वो अगर जब हमें टिकट देगी तो मैं मजबूती के साथ अपने विधानसभा में लड़ूंगा मैं और निश्चित तौर पर मैं जीत कर विधानसभा पहुंचूंगा मैं। जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं इनसे सबसे पहला सवाल करता हूं और इनसे जानेंगे कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए इनकी क्या चुनावी रणनीति है, लोगों के क्या वो मुद्दे हैं जिससे ये चुनाव में सफलता हासिल कर सकें। अब मैं अपने विधानसभा की बात नहीं, मैं पूरे प्रदेश की बात करूंगा। आज के समय आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान में सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं और उधर बेरोजगार बढ़ता चला जा बढ़ नहीं रहा है, रोजगार खत्म ही कर दिया इन लोगों ने। और आप देखिए किसान की इतनी बड़ी समस्या, अभी आपने लखीमपुर में घटना देखी, तमाम किसान फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहा है। और अब तो यहाँ तक देखिए इनके मंत्रियों के बेटे भी और मंत्री भाजपा के जो मंत्री हैं उन्होंने किस तरीके से अभी लखीमपुर में किसानों ऊपर गाड़ी चला के उनको मारने का काम किया। जी, बहुत बड़ी बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो पूरी तरीके से बेकाबू नजर आते हैं और उनके बेटे जो हैं किसानों पर कार चलाकर उन्हें कुचलने का काम करते हैं। मैं दीपक जी से जानना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि किसानों को जो है लखीमपुर खीरी के किसानों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। जैसे कि भी आपने देखा हमारी प्रियंका गांधी जी जो हमारे कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, जिस तरीके से रात में वहाँ पर मैं लखीमपुर पहुँची और उत्तर प्रदेश प्रशासन ने उन्हें लगातार रोकने का काम किया, लेकिन आपने ये देखा कि वो बिल्कुल नहीं रुकी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें सत्याग्रह एक कमरे में झाड़ू लगाकर किया। उसकी आलोचना प्रियंका गांधी ने झाड़ू लगाई, उसकी आलोचना प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आलोचना की, तो उसका जवाब दीदी ने वाल्मीकि मंदिर में लखनऊ में जाकर उसका जवाब दिया
और जो योगी जी का जो ये बयान था उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और अभी आपने जैसे कहा कि उन किसानों को, परिवार को न्याय मिलेगा, निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। जिस तरीके से प्रियंका गांधी उनकी लड़ाई को लड़ रही हैं, न्याय मिला। अभी मैं आपको एक घटना के बारे में और जानकारी देता हूँ। हाथरस की घटना हुई थी, वहाँ पर भी प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी पहुँचे। तो आप देखिए उनके पहुँचने पे सारी मीडिया जो उस तरफ देखना नहीं चाह रही थी, तो सारी मीडिया उसको मतलब कि दिखाने के लिए प्राथमिकता देते हुए दिखाया, और सीबीआई को चार्जशीट लगाना पड़ी। तो ऐसे ही मैं समझता हूं, क्या कहते हैं, लखीमपुर वाले कांड जो घटना हुई है, उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, क्योंकि उसका नेतृत्व प्रियंका गांधी जी कर रही हैं। मैं अगला सवाल दीपक जी से करूंगा कि फरीदपुर विधानसभा से अगर आप चुनाव जीतकर एमएलए बनते हैं तो आपकी फरीदपुर जनता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी सर? अगर मैं विधायक बन के विधानसभा में पहुंचूंगा तो सबसे पहले जो कई वर्षों से जो लगातार वहां पर विधायक बन के आते रहे हैं, जो विकास उन्होंने नहीं किया, तो सबसे पहले मैं विकास करूंगा। जनता के बीच में रह के उनके दुख सुख में उनका साथ दूंगा, और वहां पर रोजगार के लिए फैक्ट्रियों का लगाने का काम करूंगा। तो ये इस तरीके के तमाम जो कार्य होंगे विकास के और रोजगार के, वो मैं करूंगा। अच्छा सर, अभी आप जब क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं तो फरीदपुर की जनता से आप जब संपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है फरीदपुर की जनता इस बार क्या चाहती है? फरीदपुर की जनता इस बार कांग्रेस को लाना चाहती है सत्ता में, और वहां पर विधायक भी कांग्रेस का बनाना चाहती है। जी सर, क्या लगता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है कितनी सीटें निकालने का काम कर सकती है? हम पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रहे हैं प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। जी, बहुत बड़ी बात दीपक जी ने कही है कि इस बार कांग्रेस पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में। मेरा अगला सवाल इनसे है कि इस समय जो फरीदपुर में विधायक हैं, भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, उनकी क्या विफलताएं हैं जिनसे लोग परेशान होकर इनको वोट देने के लिए, यानी कांग्रेस को वोट देने के लिए मजबूर हैं? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वो अपनी विधानसभा में रहते नहीं हैं। वहाँ की जनता ने बड़े विश्वास के साथ डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को चुनकर विधानसभा पहुँचाया, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल मैं जिस तरीके से मैं आपको कहूँगा, मगर नकारा, वहाँ पर जनता की नज़रों में नकारा साबित हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता को मिलते नहीं हैं। जब मिलते नहीं हैं तो वहाँ पर वो कार्य क्या करेंगे? आप कार्य जब करेंगे जब, क्या कहते हैं, वहाँ पर क्षेत्र में रहेंगे। जब क्षेत्र में रह नहीं रहे हैं तो कार्य क्या करेंगे? उन्होंने विकास के नाम पे जीरो काम किया है। जी, मौजूदा विधायक जो फरीदपुर विधानसभा के हैं उनको एक नकारा विधायक कह सकते हैं, ऐसा दीपक जी का कहना है। और आपको बता दें कि वो ज़मीन से जुड़कर उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, जिसकी वजह से जनता है जो है वो दीपक वाल्मीकि जी को इस बार चुनाव में उतार कर और उन्हें अपना विधायक चुनना चाहती है। मैं दीपक जी से एक गुजारिश करूंगा कि हमारे दर्शक और फरीदपुर की जनता के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों से और ज़िले के जितने भी मेरे क्षेत्रवासी हैं उन सबका मैं सादर आभार व्यक्त करता हूं। जिस तरीके से मुझे जनता का प्रेम और स्नेह मिल रहा है और साथ मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, तो ऐसे साथ सहयोग के लिए मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को मैं सादर आभार हृदय से प्रकट करता हूं। आप सबका सादर आभार, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने 122 फरीदपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट के लिए आवेदन दिया है, और कहीं ना कहीं फरीदपुर की जनता में ये ज़ोर और शोर देखने को मिल रहा है कि लोग इस बार दीपक वाल्मीकि जी को कांग्रेस का विधायक बनाकर विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगी। मैं बहुत शुक्रिया, मेरी शुभकामनाएं दीपक वाल्मीकि जी के साथ हैं, और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम का समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।